कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूँ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी कानपुर में हुए उस कार एक्सीडेंट की जिसने उत्तर प्रदेश को एक नई मिसाल दी है। जी हाँ, मिसाल दी है। मिसाल इसलिए दी है क्योंकि अमीरों के बेटे जब महंगी गाड़ियों में बैठकर तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाते हैं तो उन्हें लगता है कि अब ये सड़क और ये दुनिया एक गेम है जहां अगर हमने लोगों को कुचल भी दिया तो क्या हो जाएगा, गेम को रीस्टार्ट कर लेंगे। और उससे भी गया गुजरा हमारा कानून व्यवस्था है जो इस गेम को गेम की तरह ही ले रहा है और सजा देने वक्त आसान सा होमवर्क दे देता है। लेकिन ये सब यूपी में नहीं चलता और इसीलिए यूपी पुलिस की सराहना हो रही है, मिसाल दी जा रही है। तो कैसे आज एक मामले ने यूपी की कानून व्यवस्था को देश में मिसाल बनाया है, सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। कानपुर में कोर्ट तक घिसा आरोपी। 8 फरवरी को जब लखनऊ के वीआईपी रोड पर दोपहर करीब 3 बजे एक भयानक हादसा हुआ। एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार लैम्बोर्गिनी जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तेज रफ्तार में चल रही थी। ये कार ग्वाल टोली इलाके में रिंग वाला चौराहे के पास पहुंची जहां डिवाइजर चढ़ गई और कई गाड़ियां और पैदल चल रहे लोगों से टकरा गई। इस हादसे में कम से कम 6 लोग घायल हो गए जिसमें एक ई रिक्शा ड्राइवर भी शामिल था। कुछ लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए और कई वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो वायरल हो गए जिसमें साफ दिख रहा था कि लैम्बोर्गिनी तेजी से आ रही थी, कंट्रोल खोती दिखी और लोगों पर चढ़ जाती थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। एफआईआर में शुरुआत में ड्राइवर का नाम अज्ञात बताया गया, लेकिन सबूतों से पता चला कि कार चला रहा था शिवम मिश्रा। शिवम मिश्रा कानपुर के मशहूर तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे हैं। 26 साल का शिवम अमीर घराने का है और लग्जरी कारों का शौकीन माना जाता है। हादसे के बाद शिवम फरार हो गया। पुलिस को जानकारी मिली कि वो दिल्ली में इलाज करा रहा है या छिपा हुआ है, लेकिन पुलिस ने कोई ढील नहीं दी। 4 दिनों तक यानी करीब 90 से 96 घंटे तक शिवम फरारी रहा। इस दौरान सोशल मीडिया पर काफी गुस्सा फैला। लोग कह रहे थे कि अमीरों के बेटे को पुलिस बचाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने साबित किया कि ऐसा नहीं है। 12 फरवरी को सुबह पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक उस पर एक अस्पताल में उसे पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल चेकअप कराया गया। पुलिस ने उसे तुरंत कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसकी रिमांड मंजूर की और जांच जारी रखने का आदेश दिया। 12 फरवरी 2026 को गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही कोर्ट ने शिवम मिश्रा को जमानत दे दी। जिला कोर्ट ने आरोपी को 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मंजूर की और रिमांड खारिज कर दिया। शिवम मिश्रा को तुरंत रिहा कर दिया गया। उसके वकील ने कोर्ट में दावा किया कि पुलिस पर सरकार का दबाव था और गिरफ्तारी गलत थी क्योंकि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि आरोपी ने फरार होकर डमी ड्राइवर मोहन को आगे किया था, लेकिन कोर्ट ने रिमांड नहीं मंजूर की। इसके अलावा हादसे के बाद शिवम के बाउंसरों द्वारा कार की नंबर प्लेट हटाने की कोशिश का भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिससे सबूत मिटाने का आरोप लगा है। स्थानीय एसएचओ संतोष कौर को प्रक्रियागत चूक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। घायलों में से ई रिक्शा ड्राइवर तौसीफ अहमद और अन्य की हालत अब स्थिर है और जांच जारी है। पुलिस आरटीओ से कार की टेक्निकल जांच करवा रही है और आगे की कार्रवाई भी उसी हिसाब से की जाएगी। ये केस अब भी उत्तर प्रदेश में कानून की बराबरी की मिसाल बना हुआ है, जहां अमीर बेटे को भी तेजी से पकड़ा गया लेकिन जमानत जल्दी मिल गई। गलती करने पर कोई भी बच नहीं सकता, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया तेजी से चल रही है। पुणे पोर्श एक्सीडेंट में इसका उलट। अब बात करते हैं पुणे पोर्श एक्सीडेंट केस की जो 2024 में हुआ था और इसका उल्टा उदाहरण है। 18-19 मई 2024 की रात पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक पोर्श कार जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए थी, तेज रफ्तार से चल रही थी। 17 साल का नाबालिग आरोपी इसे चला रहा था।
कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बाइक संतुलन खो बैठी और सड़क पर फिसल गई। इस भीषण टक्कर में बाइक पर सवार 2 IT प्रोफेशनल की मौके पर ही मौत हो गई। उनके नाम अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा थे। आरोपी नाबालिग था, इसलिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने केस संभाला। हादसे के सिर्फ 14 घंटे के बाद ही आरोपी को जमानत मिल गई। शर्तें लगाई गई, ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करना, रोड एक्सीडेंट पर 300 शब्दों का निबंध लिखना। लेकिन जनता में भारी गुस्सा फैला। लोगों ने कहा कि इतने बड़े हादसे में मौत हुई है, फिर भी निबंध लिखाकर छोड़ दिया जाएगा। पुलिस ने अपील की तो जुवेनाइल बोर्ड ने आदेश बदला और आरोपी को ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया। जून 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन केस में और ट्विस्ट आया। ब्लड सैंपल स्वैप का मामला आया। पता चला कि नाबालिग के ब्लड सैंपल को बदल दिया गया था। डॉक्टर के असिस्टेंट को 3 लाख रुपए देकर ब्लड बदल दिया गया। 2 अन्य लोगों आदित्य अविनाश सूद और अनीश सतीश मित्तल के ब्लड सैंपल इस्तेमाल किए गए। नाबालिग के माता पिता विशाल अग्रवाल और शिवानी अग्रवाल, डॉक्टर अजय तावड़े, अस्पताल कर्मचारी श्री हरि हलनोर, अतुल घाटक बले और अन्य कुल 10 लोग इसमें शामिल थे। दिसंबर 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 आरोपियों की जमानत खारिज की। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। 2 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस PV और उज्जवल बोयान के 3 आरोपी अमर संतोष गायकवाड़, आदित्य अविनाश सूद और आशीष सतीश मित्तल को जमानत दे दी गई। कोर्ट ने कहा कि ये लोग 18 महीने जेल में रह चुके हैं। ट्रायल में प्रगति नहीं हुई है। कोर्ट ने पेरेंट्स की जिम्मेदारी पर सख्त टिप्पणी की है। माता पिता बच्चों पर कंट्रोल नहीं रखते, उन्हें कार की चाबी और पैसे देते हैं, जो गलत है। ये केस उल्टा है क्योंकि यहाँ नाबालिग को जल्दी रिहा कर दिया गया, ब्लड स्वैप हुआ और बाद में जमानत मिली। जनता ने इसे अमीरों की रसूख बताया। पूरे केस में मौत हुई, फिर भी सजा हल्की लगी, सिर्फ निबंध लिखाया गया। कानपुर केस में कोई मौत नहीं हुई, सिर्फ चोटें आई, लेकिन आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर कोर्ट भेजा गया। ये तुलना दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में सख्ती ज्यादा है। महात्मा गांधी पर दुष्कर्मी ने लिखा निबंध। एक और मामला बॉम्बे हाई कोर्ट से आया, जहां एक दुष्कर्मी ने महात्मा गांधी पर निबंध लिखा और सजा कम हुई। दिसंबर 2016 में मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक 20 साल के युवक ने पड़ोस की 5 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया, यानी दुष्कर्म किया। ये एक चौल में हुआ। बच्ची छोटी थी, आरोपी पड़ोसी था। ट्रायल 2020 में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में हुआ। आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की। अपील के दौरान उसके वकीलों ने जेल से प्रमाण पत्र पेश किए। इसमें दिखाया गया कि जेल में आरोपी ने पढ़ाई की, किताबों का विश्लेषण किया, निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और महात्मा गांधी के विचारों पर परीक्षा पास की। मुंबई सर्वोदय मंडल, तिलक महाराज विद्यापीठ और रामचंद्र प्रतिष्ठान के सर्टिफिकेट थे। हाई कोर्ट की बेंच जस्टिस सरंग कोटवाल और संदेश पाटिल ने केस सुना। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता मानी, लेकिन कुछ राहत देने वाले फैक्टर देखे। आरोपी अपराध के समय 20 साल का था, कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, 9 साल से ज्यादा जेल में रहा था। कोविड में भी उसे बेल नहीं मिली थी। जेल में अच्छा व्यवहार किया और पढ़ाई में रुचि भी दिखाई। बचाव पक्ष ने दावा किया कि बच्ची को माता पिता ने दुश्मनी में झूठ बोलने के लिए सिखाया, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज किया। कहा कि 5 साल की बच्ची इतनी जटिल कहानी नहीं गढ़ सकती है। 12 फरवरी 2026 को कोर्ट ने फैसला दिया। दोष सिद्ध माना गया, लेकिन उम्र कैद को घटाकर 12 साल की सजा कर दी गई। पहले से काटी गई सजा को एडजस्ट किया गया। कोर्ट ने कहा कि ये फैक्टर मिलाकर सजा में कुछ नरमी बरतना जरूरी था।
ये मामला चर्चा में आया क्योंकि एक गंभीर अपराध में महात्मा गांधी पर निबंध लिखने से सजा कम हुई है। लोग इसे अजीब मानते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह कानून की सख्ती और निष्पक्षता की मिसालें सामने आती रही है। चाहे कोई कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, कितनी भी लग्जरी कार में घूमता हो या कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो, गलती करने पर बचने का कोई रास्ता नहीं है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।